आप भी सेविंग के अनगिनत तरीकों को फॉलो करते हैं, फिर भी महीने के अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचता? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जापान के कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक आपको आपका बजट बेहतर तरीके से मैनेज करने और ज़्यादा पैसे बचाने में मदद कर सकती है, तो क्या आप ये सारी चीज़ों को जानना चाहेंगे? आखिर ऐसा क्या है कि बहुत सारे जापानीज लोग पैसों की इतनी समझदारी से मैनेज कर लेते हैं? ऐसी कौन सी डेली हैबिट है जिनकी वजह से वो बिना ओवर स्पेंडिंग किए बिना भी अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं? इनका जवाब छुपा है उनके सेविंग कल्चर में। जापान में सालों से सेविंग को एक बोझ नहीं समझा गया है, ये एक लाइफस्टाइल कल्चर मानते हैं और इसी डिसिप्लिन से निकलते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैबिट जिन्हें हम आज एक एक करके समझेंगे और देखेंगे भी कि इन्हें हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली टेक्निक है काकीबो। काकीबो को समझने का बस एक ही तरीका है कि कॉन्शियस स्पेंडिंग, मतलब पैसों को सोच समझ के खर्च करना, सिर्फ वही खरीदना जो वाकई जरूरी हो या वो चीज आपको आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। ये सिर्फ आपके पैसे को खर्च करने से नहीं रोकेगा, बल्कि एक डिसिप्लिन में आपको जीना सिखाएगा। हर महीने जब सैलरी आती है तो काइकोपो कहता है कि आप अपने आप से सीधे से 4 सवाल पूछें कि आपके पास कितना पैसा है, मुझे कितना खर्च करना है, कितनी मुझे सेविंग करनी है, अब पिछले महीने के मुताबिक इस महीने क्या बेहतर करना है जिससे मेरी लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाए। तो चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। आप ले लें एक डायरी और उस डायरी में अपना खर्च लिखें। मतलब मेरे पास सबसे पहले लिखें कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितनी बचत करूँगा। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आपके पास महीने का 35,000 आता है, उससे आपने बचा लिए सबसे पहले सेविंग को बचाना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। बाकी में हम अपने खर्चे को देखेंगे। तो 7,000 यानी 20% हो गया हमारा सेविंग। बाकी के 24,000 हमें खर्च करने हैं, वो हमें खर्च करने अपने नीड्स एंड वांट्स में। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि रेंट पे आपको देने हैं 4,000 रुपये, फूड में कुछ हिस्सा उसका खर्च करना है, ट्रांसपोर्ट एक बहुत अहम खर्च आ जाता है, और जितने पैसे बचे उसमें रखनी है अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए, जैसे मूवी जाना, डिनर पे जाना, बच्चों के लिए कुछ खरीदना। इन सारी चीज़ों को आप अपने वांट्स में रखें। और चौथा क्वेश्चन लिखिए कि इस महीने क्या बेहतर करूँगा। पिछले महीने स्विगी पे 3,000 खर्च हो गए थे, तो इस महीने फैसला लीजिए कि आपको बस 1,500 में ही यानी 1,500 तक ही ये सीमित करना है। इन 4 सवाल में से सबसे इम्पॉर्टेंट है आखिर का सवाल, क्योंकि बहुत कोई लोग खर्च तो लिख लेते हैं लेकिन उनका रिव्यू कभी नहीं करते। जब तक हम अपने स्पेंडिंग हैबिट को सही नहीं करेंगे, उसे समझेंगे नहीं, तो हमें कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ हमारा बच सकता है, ये चीज़ को हम समझ नहीं सकते। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे अपने मोबाइल के नोटपैड में ना लिखें, आप इसे किसी डायरी में या कॉपी में लिखें। क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि जो चीज़ हम अपने हाथ से लिखते हैं ना, वो चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा गहराई तक जाती है। धीरे धीरे खुद समझने आने लगेगा कि कहाँ हमारी ओवर स्पेंडिंग हो रही है, कहाँ हम अपनी सेविंग की अपॉर्चुनिटी को बचा सकते हैं। इसी से हमारी दूसरी फिलॉसफी है मोताई नाई। इसका मतलब आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जब हम किसी चीज़ की असली वैल्यू समझे बिना उसे बर्बाद कर देते हैं तो उसका हमें अफसोस होता है। इसलिए क्योंकि किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे फेंक देना, ये जिस समय हम उस चीज़ को खरीदते हैं उस समय का भी अपमान होता है। इसे हम अपनी लाइफ में एक रूल की तरह ले सकते हैं। जैसे रात में अगर कोई खाना बच जाता है तो उसे फेंकने या वेस्ट करने के बजाय हम इसका एक नए रूप में नई डिश बना सकते हैं। यह आपकी क्रिएटिविटी को भी दिखाएगा, घर में एक नया टेस्ट भी आएगा और फिर आपकी खाना वेस्ट होने से भी बच जाएगा। इसी तरीके से पुराने फटे कपड़े को फेंकने के बजाय उसे रिपेयर करके यूज़ करें या किसी को डोनेट कर दें। और ये वाली आदत सिर्फ चीज़ों तक सीमित नहीं होती है। अगर आपके पास कोई स्किल है जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं या आप घंटों सिर्फ फ़ोन पर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, तो ये भी एक वेस्टिंग है, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल को यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही ध्यान रखने की बात ये भी है कि इसका लोग बहुत ही गलत मतलब निकाल लेते हैं। गलत मतलब हर पुरानी चीज़ को हम संभाल कर रख लेते हैं, ये सोच कर रख लेते हैं कि शायद कभी काम आ जाए।
लेकिन ये टेक्निक होल्डिंग नहीं है। ये सिखाता है कि जो चीज़ यूज़ हो सकती है उसे कीजिए, जो चीज़ को हम रीयूज़ कर सकते हैं उसे अपने घर में ज़रूर जगह दें। जो चीज़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं है या जिसे आपने 6 महीने तक अपने यूज़ नहीं किया है, तो बेहतर ये होगा कि आज ही उसे अपने घर से निकाल दें, बिना कोई इमोशनल ड्रामा किए बिना। तो चलिए उठिए और देखिए अपने घर में 3 चीज़ों को ढूंढिए। पहली चीज़ को आप इस्तेमाल कीजिए, मतलब उनका रीयूज़ कीजिए। इसके मेरे बहुत सारे आइडियाज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। दूसरी चीज़ को डोनेट कीजिए, और एक ऐसी सर्विस या किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन को आप कैंसिल कीजिए जिन्हें आपने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया हो। छोटे छोटे फैसले ही बड़ी बचत या आदत की शुरुआत होती है। तो इन चीज़ों को ढूंढिए, और लास्ट वाली चीज़ को तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में आज के आज ही ट्राई कीजिए। देखिए आपकी कितनी ज़्यादा सेविंग हो जाएगी। तीसरी फिलॉसफी आती है मिनिमलिज्म। जब हम मिनिमलिज्म का नाम सुनते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि बहुत ही कम चीज़ों के साथ जीना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब होता है कि सिर्फ कम चीज़ों के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ वही चीज़ घर पे रखना जो वाकई आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करती है। ज़्यादा सामान ज़्यादा खुशियाँ तो बिल्कुल नहीं देती है। कई बार ये हमें स्ट्रेस, मेंटेनेंस और कंपैरिजन बढ़ा देती है। अच्छा, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज़ आपके वार्डरोब में 100 कपड़े हैं और रोज़ 10 मिनट सुबह आप सोचते हैं कि क्या पहने क्या नहीं पहने, और दूसरी तरफ 10 ऐसे कपड़े हैं जो आपने वाकई में आपको पसंद है, जो आप रेगुलर पहनते भी है। तो आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा आसान लगेगा? सेकंड वाला ना? यस, जितना ज़्यादा चॉइस रहता है उतना हमारा दिमाग खर्च होता है और थकता भी है। और जब दिमाग थकता है तो हम बेवजह शॉपिंग के चांसेस वहीं पे बढ़ जाते हैं। हम तुरंत ही ऑनलाइन साइट खोल लेते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ आजकल इतनी ज़्यादा आसान हमने कर रखी है कि किसी भी चीज़ के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, बस पैसे होनी चाहिए। तो बेवजह शॉपिंग से इसी तरीक़ों से बचा जा सकता है। घर में वही सारी चीज़ों को रखना जो सच में आपके काम में आते हैं। तो चलिए घर के एक पार्ट से शुरुआत करते हैं, जैसे कपड़े हो जाते हैं, गैजेट हो जाता है, या किचन के कोई आइटम देखिए जिसे आपने 6 महीने तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। उसे आज ही आके आज अपने किचन से हटा दीजिए, और फ्यूचर में भी एक सबक लीजिए कि इन सारी चीज़ों को हम अब बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक के बारे में, जो होता है डिलेड। अपनी हर इच्छा को तुरंत पूरा करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी थोड़ा इंतजार करना सबसे समझदारी वाला फैसला होता है। जैसे आने वाले हैं बहुत सारे फेस्टिवल, हम मार्केट जाएंगे, कहीं सेल लगा होगा तो कहीं होगा बाय 1 गेट 1 का ऑफर, लास्ट डे सेल। तो ये सारी भाषाएं दुकानदार की है आपको लुभाने के लिए। वहाँ पर हम अपने आप को थोड़ा सा संयम में रख के बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि फेस्टिवल के सीज़न में हम लेने गए हैं 1000 तक की साड़ी, पसंद आ गया 5000 की साड़ी। अब क्या करें? वहाँ पर हम अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको फॉलो करना है अपना चौथा टेक्निक, जो होता है डिलीट। ठीक है, 5000 की साड़ी हमें पसंद आई है, लिए तो हम सीधा आ जाएंगे अपने घर और वेट करेंगे 2 दिन का। 2 दिन के बाद सोच समझने का हमें अच्छा खासा मौका मिल जाता है। समझ आ जाता है कि क्या हमारी ज़रूरत है, क्या हमारी वांट्स हैं। और 2 दिन यानी 48 आवर का रेस्ट लेने के बाद आपका दिमाग खुद कहेगा कि रहने दो ना, ये साड़ी की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा पहनूंगी, एक फ़ोटो खींचूंगी, एक स्टेटस लगाएंगे और फिर दोबारा इसे पहनने का मुझे मन भी नहीं करेगा। आपकी हो जाएगी वहाँ पूरी तरीके से सेविंग। कोई भी चीज़ जब आपको पसंद आ जाए और अगर आप कंफ्यूज हो कि हम इसे ले कि नहीं ले, तो वहाँ आप फॉलो करें डिलेड टेक्निक की, जो आपको कहता है कि जो चीज़ आपको पसंद आए सीधा उसे देख के घर आ जाए बिना उसे खरीदे हुए, और 2 दिन अपने दिमाग को उस चीज़ के लिए टाइम दे। देखिएगा 2 दिन के बाद आपका दिमाग उस चीज़ को भूल भी चुका होगा, उसका ज़रूरत ही नहीं है आपके घर पे, आपको उस चीज़ का अस्तित्व भी नहीं समझ आएगा। तब वहाँ पर आप सेविंग का एक अच्छा टेक्निक को फॉलो कर चुके होंगे। और 2 दिन के बाद भी अगर वो चीज़ आपके दिमाग में है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो डेफिनेटली जाइए और उस चीज़ को परचेज़ कीजिए। जीवन को हमें जीना है, क्योंकि हमें लाइफ एक ही बार मिलती है।
सेविंग जरूर करें, लेकिन अपनी इच्छाओं को मार के नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसी जापानीज फिलॉसफी की जो सिर्फ पैसों की नहीं, पूरी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मतलब रोज थोड़ा बेहतर होना। बड़े बड़े गोल्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ओवरवेलमिंग होते हैं, लेकिन छोटे छोटे और लगातार इम्प्रूवमेंट ज़्यादा स्किल डेवलप करते हैं। ये चीज़ हमारे फाइनेंशियल लाइफ में भी फॉलो होता है। कुछ ऐप को अपने मोबाइल से या ऑनलाइन साइट जो आप यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ऑनलाइन साइट हो जाता है, मीशो हो जाता है, फ्लिपकार्ट हो जाता है, नायका हो जाता है, और अनगिनत ऐप जो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है, आज उसे ही डिलीट कीजिए। कोई एक सब्सक्रिप्शन को डिलीट कीजिए जिसे आपने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है। रोज़ 50 रुपये बचाने की कोशिश कीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप बड़ी सेविंग के लिए एक रास्ता बनाती है। और फिर अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। आपका मंथली इनकम कितना है ये आपकी लाइफस्टाइल को डिपेंड नहीं करता है। आप किस तरीके से अपने पैसों को मैनेज करते हैं, किस तरीके से सेविंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वरना देखिएगा कि कोई छोटा सा घर 1 BHK का भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वहाँ के लोग खुश रहते हैं, लेकिन अगर आपका 4 BHK का भी घर है तो रोज़ घर में झंझट होता है, घर में मनमुटाव होता है। तो कुछ ऐसे टेक्निक और कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी लाइफस्टाइल बहुत ही आसान बना सकते हैं, एक अच्छा लाइफ आप जी सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।